हा रुपेश जी, हॅलो. मुनरजी, हा सगळं झालं, आता मी हे करतो. तुम्ही काय होस्ट बनवून ठेवा मला. हा होस्ट बनवूनच जातो. हा चालेल. ओके. बनवलं बघा होस्ट. ओके चालेल. ते ओके चल. चला बाय. सुप्रभातम स्वामीजी. ओम नमो नारायणाय. राजेश मोलकर, पुणे. सुप्रभातम. सुप्रभातम. ओम नमो नारायणाय. सुप्रभातम स्वामीजी. ओम नमो नारायणाय. अच्छा, रुपेश पाटिल होस्ट है. सुप्रभातम. हाँ गुरुजी. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण स्वामी. दिव्याबेन, मणिनगर. सुप्रभातम. सुप्रभात. प्रणाम स्वामी जी. ओम नमो नारायणाय. माधवी, मणिनगर. सुप्रभातम. ओम नमो તમારે નારાયણ. લોકોએ ત્યાં ઋષિકેશ આવવાનું છે દિવાળી પછી શિબિરમાં. હા પૂછી જવું, ભાઈ ને વાત કરી લઉં. ભાઈને વાત કે તું નક્કી કર પહેલા, તારે જવાનું છે બસ, પછી ભાઈ ગોઠવી દે. બા કે છે મને સહન નો થાય એવું કે છે, ઠંડી હશે ને ત્યારે બા માટે. બાને ભાવે કાંઈ નહીં, એવી કાંઈ વધારે સ્વેટર ને શાલ ઓઢે એક તો થઈ જાય. બધા રેજ છે ને ઘરડા માણસો. એક સ્વેટર ને એક શાલ હોય તો વાંધો ન આવે. વાત કરી કહું બા માટે પૂછવું પડે, લાવવા લઈ જવાનું એમ. અમદાવાદ થી કોઈ છે સ્વામીજી બીજું? અમદાવાદ થી કોઈ છે આવવા વાળા? ગુજરાત માંથી છે આવવા વાળા, અમદાવાદ થી પણ હશે કોઈ. અમદાવાદ થી હા. એ મણીને સૂર્ય સિટી માં રહે છે, ખબર નહીં, પ્રકાશ હા વાત કરી પેલા ભટ્ટ ને. હા વાત કરી જો. હા પૂછી લઈશું. પ્રણામ સ્વામી. ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. ओम नमो नारायणाय स्वामी जी. ओम नमो शैलजा कुलकर्णी. सुप्रभातम, कोल्हापुर. कोल्हापुर. सुप्रभात. प्रणाम. नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री प्रणाम परमात्मने स्वामी जी। नमो नमः। सुप्रभातम। ओम नमो ओम नारायण। गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये कल सुबह 3:18 तक, उसके बाद एकादशी लग जाती। कल आषाढ़ी एकादशी और आज चित्रा नक्षत्र है। सायं 3:59 3:60 4 बजे समझे चित्रा 4 बजे तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री
और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी में वर्षा ऋतु का जल प्रवाह 2-3 फीट बढ़ गया है। गंगा प्रवाह तो इस ईस्वी सन 2023 28 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में वैदिक राष्ट्र विश्व का एकमात्र में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 से 10 तक सार दर्शन संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः यह वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में विवेक श्रद्धा करे। इस तरह पुनः पुनः अपने श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के अंतिम 2 श्लोक पर विचार किया था, श्लोक 46 और 47, जिसमें अर्जुन अपने विषाद स्वजनों का मोह और उससे उत्पन्न विषाद योग कहता है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। अर्जुन कहता है कि मैं ये अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा हूं, इसके आगे कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, फिर भी मुझे वो कौरव धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि इस कुरुक्षेत्र के रण मैदान में मुझे मारे तो वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा, यानी मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा और उनके लिए नरक का द्वार खुल जाए। तो ये उस स्वर्ग नरक की सोच से अर्जुन कह रहा है। तो इस प्रकार अर्जुन का जो विषाद योग है वो 21वें श्लोक से लेकर 46 तक 26 श्लोक में उसने अपना शोक विषाद व्यक्त किया, जिसमें
मूल तो वह उसका स्वजनों के प्रति मोह है। ये मोह ही सबसे बड़ी बीमारी है। संसार मोह कहो, संसार मनुष्य को अपने तन, मन, धन और स्वजन, ये चार जगह उसका मोह होता, वो अंधा होता और उसी में उसका संसार चलता रहता है, उसी में वो डूबा रहता है। इसलिए इस चार मोह में पड़ा हुआ मनुष्य भगवान का भजन तो कर ही नहीं सकता, लेकिन धर्म कर्म भी नहीं कर सकता, सामान्य मानव धर्म भी नहीं कर सकता, परमार्थ तो बहुत दूर की, क्योंकि मोह माया में पड़ा कहते हैं। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन और मेरे स्वजन, बस इतना ही संसार है जीव का। इससे आगे क्या है जीव का? उसी में डूबा रहता है। तो इस प्रकार ये अर्जुन का भी वह मोह अपने व्यष्टि समष्टि कुल जाति के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति, उसी के कारण वो शोक विषाद ग्रस्त हो रहा है और अपना स्वधर्म भूल रहा है। तो यहाँ इस तरह अंतिम श्लोक में संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहता है धृतराष्ट्र से, इस प्रकार अर्जुन शोक संविघ्न विषाद योग से उद्विग्न मन बुद्धि वाला और बाण के साथ धनुष्य को छोड़कर वहां रथ के मध्य भाग में बैठ गया। तो इसी तरह अर्जुन जो है उसकी विषादग्रस्त स्थिति और वह इस अध्याय में यहाँ अर्जुन ने प्रकट किया। तो भगवत गीता की भूमिका होने के कारण ये जो है अर्जुन विषाद योग नाम का ये अध्याय उचित ही है। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग जो रखा गया है वह विचारणीय है कि ये जो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को तो हम योग कहते हैं, लेकिन ये अर्जुन विषाद योग बन गया तो यह परमार्थ का साधन बन गया। योग जो परमार्थ का साधन है उसी को योग कहते हैं। तो ये अर्जुन का विषाद भी परमार्थ प्राप्ति का साधन बन गया। तो अपने प्रिय जन के वियोग की संभावना से पहले अपनी मन बुद्धि में शोक होता है। और वो शोक जो है वह विवेक से दबता नहीं, माने विवेक न होने के कारण वो शोक दबता नहीं, तब वो विषाद का रूप धारण कर लेता। तो शोक का जो इलाज है वो विवेक है। यदि विवेक नहीं है तो वो शोक विषाद का रूप धारण कर लेता, जो अर्जुन कह रहा है। क्योंकि बुद्धि में विवेक नहीं काम, जब बुद्धि काम नहीं करती है तो मन की स्तर, भावना के स्तर पर वो अर्जुन शोक विषाद ग्रस्त हो जाए। मनुष्य का भी यही है। तो जब मनुष्य का यह विवेक जागृत रहता है तो शोक विषाद होने की संभावना नहीं। अब अर्जुन का ये जो विषाद योग है वह विषाद का रूप धारण कर ले, क्योंकि विवेक नहीं हो पा रहा है। वो तो विवेक दब गया है। जब विवेक दबता है तो विषाद का रूप विवेक दबता नहीं है। बुद्धि का विवेक यदि जागृत है तो विषाद का रूप धारण नहीं कर सकता।
इस अध्याय में अर्जुन का जो विषाद है वो अविवेक के कारण प्रकट हुआ है और उसका इलाज भगवान उसको विवेक करा के ही करेंगे। 18 अध्याय गीता ज्ञान विवेक, तो वह गीता ज्ञान विवेक के द्वारा अर्जुन का ये शोक विषाद दूर हो जाए। तो खासकर ये जो विषाद है, शोक है, वो भगवान के सानिध्य के कारण योग बन गया है, क्योंकि वो भगवान के सामने प्रकट किया है। मनुष्य भी अपना जब शोक विषाद भगवान के सामने प्रकट करता है या अपने आचार्य गुरु स्वजन माता पिता के, तो वो योग हो जाता, परमार्थ के लिए योग हो जाता, योग का रूप धारण कर। तो विषाद होने पर ही अर्जुन अपना स्वधर्म कर्तव्य धर्म युद्ध से उपराम हुआ है। और उसके बाद विवेक पूर्वक वह अपने स्वधर्म में लग जाएगा, क्योंकि विवेक होने के बाद मनुष्य को अपने स्वधर्म का बोध हो जाता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे और कर्तव्य के प्रति भी जागृत करेंगे, और इस तरह अर्जुन अपने आत्मज्ञान के बोध से, उपदेश और अपने कर्तव्य की प्रेरणा से वह अपने स्वधर्म में लग जाए। और ये जो भगवान ने गीता का उपदेश किया, इसके द्वारा तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों को विवेक जागृत हुआ, उन्हें मार्गदर्शन मिला, और उस मार्गदर्शन के द्वारा वह अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ सके। तो अर्जुन का विषाद योग है वो सारे विश्व के कल्याण के लिए हो गए। उसके माध्यम से भगवान ने अर्जुन की बुद्धि में विवेक जागृत किया, वही विवेक भगवत गीता के रूप में प्रकट हो गया। तो विवेक होने के साथ ही अर्जुन के अंदर वैराग्य भी हो गया और परमार्थ की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो अंत में अर्जुन को स्वधर्म का बोध भी हो गया और तत्व ज्ञान भी हुआ कि परमात्मा ही सर्वस्व है। तो यहाँ गीता में पहला जो धर्म अधर्म का विवेक हुआ पहले अध्याय, सो दुर्योधन जो है 1 से 20 वो अधर्म पक्ष है, और अर्जुन का जो विषाद है 21 से 46 इस अध्याय वो धर्म का पक्ष। अर्जुन ने धर्म की बात कही और दुर्योधन ने अधर्म की बात कही अपने आचार्य से, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से धर्म की। तो धर्म अधर्म का विवेक पहले अध्याय में हो गया, उसी को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। और इस अध्याय में अर्जुन ने जो कहा कि भाई मैं भिक्षा भोजन और अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म मानता, भाई संन्यास धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन अभी आपकी योग्यता है, आप तो गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, आपको भिक्षा भोजन और अहिंसा व्रत की योग्यता नहीं है। लेकिन अर्जुन उपराम हो गया कि उसको लगा कि इससे तो बेहतर है स्वजनों की हत्या करना, हिंसा करना, उससे अच्छा तो भाई ऋषिकेश जाके भिक्षा भोजन कर गंगा किनारे रहेंगे, अहिंसा व्रत का पालन करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। तो अर्जुन की बुद्धि में अविवेक प्रकट हो गया। अविवेक से मनुष्य अपने स्वधर्म को भूल जाता। जब विवेक होता है तब तक स्वधर्म का पता रहता है। जब मनुष्य की बुद्धि में विवेक काम नहीं करता तो वो फिर अपना स्वधर्म छोड़कर अधर्म और पर धर्म में अपने आप चला जाता है। इस प्रकार यह प्रथम अध्याय जो है वह वहीं पे होगा प्रोग्राम, मैंने पूछ लिया ना। अर्जुन विषाद जर्मनी का योग के प्रोग्राम रूप में प्रकट हुआ।
अब इसका हम जो है संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। तो ये जो अध्याय है भगवद गीता का, इसका जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के विषाद शोक से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र राजा है, हस्तिनापुर में बैठे हैं और उसके पास राजमंत्री प्रधानमंत्री संजय भी उनके पास बैठे। उन्होंने युद्ध के 10वें दिन पूछा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, ये धर्म क्षेत्र है ना, शरीर है, ये संसार है। तो ये संसार जो ईश्वरीय माया है इसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं। और मनुष्य जो जीव है उसका शरीर है वो धर्म क्षेत्र है। तो जीव का शरीर धर्म क्षेत्र हुआ और जीव का संसार कुरुक्षेत्र हुआ। और वहां दो सेना हमेशा लड़ती, कौरव सेना पांडव सेना, अधर्म पक्ष और धर्म पक्ष। ये आज भी चल रहा है, अनादिकाल से चलता, आगे भी चलता रहे। तो साथ में रहते और फिर युद्ध की इच्छा वाले हैं, हमेशा धर्म अधर्म आपस में लड़ते रहे। तो जो धर्मात्मा है और अधर्मीय, उनकी लड़ाई चलती रहती, घर में, परिवार में, समाज में, व्यष्टि समष्टि, सर्व स्तर पे ये चलता है। इसी को महाभारत युद्ध कहते। जब तक वो निश्चय नहीं होता धर्म का अधर्म का, तब तक ये लड़ाई चलती। तो यहाँ अर्जुन अपना निश्चय धृतराष्ट्र जो है वो कह रहा है। अर्जुन तो अभी नहीं कह रहा, धृतराष्ट्र कह रहा कि वह एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा वाले। तो ये जो अधर्मी होता है वो हमेशा अपनी सोचता है, स्वार्थ की सोचता है। सबका हित हो, भला हो, ऐसा उसकी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ ये जानना चाहता है। और उसने कहा पांडवा किम कुर्वत माम का पांडवा, यही भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि का नाम ही संसार है। अब सब भगवान का है, मेरा तेरा करते रहोगे, वही संसार है। मैं मोर तू तोड़ते, ये सारा संसार ऐसे ही चलता है। तो उसने कहा मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या अलग है क्या? एक ही वंश, एक ही परिवार, एक ही खून, एक ही रक्त, एक ही जीवन, फिर भी भेद बुद्धि, ये अज्ञान अविवेक से भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। और वह भेद उत्पन्न करके ही महाभारत को खड़ा कर दिया। जहां भेद भ्रम होता है वही महाभारत युद्ध हो जाता है। तो यह कहने के बाद फिर संजय ने, उनके मंत्री है तो धृतराष्ट्र को अपना संदेश कहा कि दिव्य दृष्टि है ना उनके पास, इसलिए वह दिव्य दृष्टि से देख कर कहता है। संजय ने कहा, श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
संजय कह रहा है, दिव्य दृष्टि वाला है, तो जिन्होंने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि पर सम्यक जय प्राप्त किए वो संजय, कि शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार जो अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि का संचालन विवेक पूर्वक करता है वो संजय है। कहीं अविवेक से भ्रमित नहीं हो जाता, उसकी पूरा इंद्रियों का संयम, मन का संयम और बुद्धि का विवेक, वो भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि नहीं, शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार बुद्धि में विवेक जागृत रहता है, उसे संजय कहते हैं। तो उसने सारी अच्छी तरह विजय, सम्यक जय, ऐसा उन्होंने विजय प्राप्त कर रखा है, इसीलिए वो संजय कहेगा। संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन, राजा धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए, तो वो कह रहा है कि वह दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास गया। पहले तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा, व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा, यानी सारा व्यू होता है ना युद्ध के मैदान में, तो वह मोर्चा बंदी करके खड़े हैं पांडव अपने पक्ष में। सो दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा। अब ये दुर्योधन जो है उसका मूल स्वरूप क्या है संसार में? आध्यात्म, लोभ। लोभ ही दुर्योधन है। संसार में जहां भी लोभ रहता है वहां दुर्योधन का निवास है। तो आज के जगत में तो भाई लोभ हर घर घर में बैठा है। हर मनुष्य के मन बुद्धि, हाँ जो विवेकी है, धर्मात्मा है, यज्ञ दान तप करता है, उसे लोभ नहीं है, बाकी सर्वत्र लोभ। ये लोभ जो है वही इस सारे संसार में अनेक प्रकार के युद्ध और समस्या को खड़ी करता है, व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर। व्यष्टि लोभ भी होता है, समष्टि लोभ, राष्ट्रीय पारिवारिक लोभ होता है, सामाजिक लोभ होता है, जाति का लोभ होता है। तो हर स्तर पे लोभ होता है। तो दुर्योधन है, दुर्मति कहा, तो वह यहाँ द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य उपसंज्ञ वचनम अब्रवीत। क्या कहा उसने? अब हल्के यहाँ दुर्योधन उवाच नहीं है। इसका कारण ये कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के बीच में संवाद नहीं हुआ। यदि कुछ संवाद होता तो द्रोणाचार्य उवाच दुर्योधन उवाच भी इसमें आ जाता, इसलिए यहाँ दुर्योधन उवाच नहीं है। अब दुर्योधन ने क्या कहा अपने आचार्य के पास जाकर? वो कहता है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब देखो वहां आचार्य के पास पहुंच गया और व्यंग में बोल रहा है, संबोधन, आचार्य, हे आचार्य, हे गुरु, हे द्रोणाचार्य, तव धीमताम शिष्येण, आपके जो बुद्धिमान पढ़ाए लिखाए शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाम, व्यूहाकार खड़ी हुई मोर्चे बंदी में स्थित ये पांडु पुत्राणाम, पांडव पुत्र यानी पांडवों की इस बड़ी भारी महतीम, भाई 7 अक्षौणी सेना है, बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यंग रूप में कह रहा है। तो यहाँ अर्जुन नहीं, दुर्योधन जो है ना,
वो बड़े अहंकार में, अभिमान में है, और वह समझता है कि ये जो पांडवों की सेना है 7 अक्षौणी, उसे जीतना आसान। जैसे हाथी के बच्चों को सिंह तुच्छ समझता है कि वो हाथी का बच्चा है, उसे पकड़ के वो खा भी जाता है, सिंह है। वैसे दुर्योधन भी ये सोच रहा है कि पांडव सेना जो है तुच्छ है, इसे हम चुटकी बजा के जीत लेंगे। वो तुच्छता से बात कर रहा है। तो द्रोणाचार्य को भी आचार्य रूप में संबोधन करके वहां भी व्यंग रूप में कथन करना। और उस सेना को देखिए, भाई पांडव सेना में जो महारथी योद्धा खड़े हैं उसके नाम ले रहा है। तो कुल 17 योद्धा का नाम उसने लिया। 17 महारथी योद्धा पांडव सेना की ओर से युद्ध मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। वो कहता है अपने आचार्य द्रोणाचार्य को कि अत्र इस सेना में, पांडव सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी महेश्वासा युद्ध में खड़े हैं। भीम और अर्जुन के समान महारथी है। तो समानता कर रहा है कि युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर योद्धा, महावीर महारथी योद्धा कौन कौन है? बोले युयुधान, सात्यकी। सात्यकी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का सारथी है और वो वर्ण शंकर है। उसकी माता ब्राह्मणी है और उसके पिता क्षत्रिय है, जो भगवान का रथ चला रहा है। अर्जुन का शिष्य, अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, तो वो भी अपने सारे मित्र मंडल जो अपने सहयोगी है उनके साथ मैदान में आ गए हैं। और फिर राजा विराट, विराट वो है जिसकी बुद्धि विश्वव्यापी है, सीमित बुद्धि नहीं है, असीम बुद्धि है। तो वो भी अपनी सैन्य बल के साथ मैदान में उतरे हैं पांडव सेना की ओर से लड़ने के लिए। और महारथी द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता, पांचाल देश के राजा, वो भी वहां अपनी सैन्य बल के साथ युद्ध के मैदान में पांडव सेना की ओर से आए, खड़े हैं युद्ध में। दृष्टकेतु, शिशुपाल का पुत्र, चेदी देश का राजा, धृत यानी शत्रुओं को भय देने वाली ध्वजा वाला, उसकी ध्वजा देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाए। दृष्टकेतु। चेकितान, चिकितान देश का राजा और राजा चिकित का पुत्र, वो भी महारथी है।
वीर्यवान, बलवान, वीर्य यानी शक्तिमान। काशीराज, काशी के राजा बड़े पराक्रमी हैं। तो जिसने अपने इंद्रियों को, मन को संयमित कर लिया है वो बलवान होता है। जो इंद्रिय और मन की गुलामी करता है उसमें बल नहीं होता, कमजोर होता है। तो काशीराज है जिसकी बुद्धि में विवेक ज्ञान सदा जागृत रहता। तो अपने विवेक ज्ञान से उसने मन इंद्रियों को जीत लिया है। पुरुजित वो भी है इंद्रिय को जीतने वाला। ये पूर है शरीर, इंद्रिय, मन, इनको काबू में रखना ही सबसे बड़ी सिद्धि है ना मनुष्य। और कुंती भोज, कुंती का धर्म पिता, और मनुष्य में श्रेष्ठ नरपुंगव कहा शैब्य, शिबी देश का राजा, और वह पराक्रमी है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब है धर्मात्मा। भाई मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? जो धर्मात्मा है, और ये पक्के धर्मात्मा है। सब यहाँ जो पांडव सेना में है, किसी ने अधर्म नहीं किया, वो सब धर्मात्मा ही पांडव सेना की ओर से आए हैं युद्ध के। और वहां कोई धर्मात्मा नहीं है। कौरव सेना में तो सारे अधर्म राजा ही उन पक्ष में खड़े हैं। तो वो तो जहां जो धर्मात्मा का पक्ष है वहीं जाएंगे, और अधर्मी राजा है वो अधर्मी के पक्ष में जाएंगे। तो इस तरह ये संसार में प्रारंभ से, सृष्टि से चलता आ रहा है धर्म अधर्म का संघर्ष, व्यष्टि समष्टि, और चलता रहता है। तो बलवान, उत्तम औजा, बड़े तेज वाला, तेजस्वी, सौभद्र पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, अभिमन्यु, जो सबका कल्याण हित सोचता है वो अभिमन्यु। बहुत तेजस्वी है, बलवान है। वीर्यवान भी कहा, बलवान भी। और अभिमन्यु के लिए दो विशेषण। तो वह सुभद्रा का पुत्र। ये जो सारे योद्धा होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक योद्धा जो अपनी सुरक्षा दृष्टि से लड़ता है, स्वसुरक्षा, सुरक्षात्मक युद्ध लड़ता है। और दूसरे प्रकार के योद्धा होते वो आक्रामक युद्ध लड़ते, अपनी सुरक्षा नहीं देखते, वो प्राण, अपने मृत्यु का भी उनको भय नहीं होता, वो आक्रामक, मरेंगे या मारेंगे, तो वो मरेंगे मारेंगे, ये आक्रामक योद्धा होते। और जो सुरक्षात्मक होते, अपनी सुरक्षा करते हुए शत्रु को मारते हैं। तो ये सारे योद्धा है, महारथी है। और फिर द्रौपदी के सारे 5 पुत्र जो है महारथी। तो युधिष्ठिर के अंश से उत्पन्न हुआ प्रतिविंध्य, भीम के अंश से उत्पन्न हुआ सूतसोम, अर्जुन के अंश से उत्पन्न हुआ श्रुतकीर्ति, नकुल के अंश से उत्पन्न हुआ शतानिक, और सहदेव के अंश से उत्पन्न हुआ श्रुतसेन। ये सारे महारथी। तो युद्ध में 3 प्रकार के युद्ध, रथी, अतिरथी और महारथी। ये सब रथ पर होते हैं। रथी होते हैं वो एक सेना का, यानी एक विभाग की देखभाल, एक विभाग का अध्यक्ष होता है। महारथी है वो, अतिरथी है वो 1000 से लेके 10,000 सैनियों का सामना कर सकता, वो अतिरथी। और जो 10,000 से अधिक सैनिकों का सामना करने के अकेला समर्थ है उसे महारथी कहते। 10,000 से भी अधिक सैन्यों का संचालन करने वाले, जैसे आजकल जनरल ब्रिगेडियर कहते हैं आर्मी में, तो मुखिया इस सेना का संचालन करने महारथी।
तो ये सारे जो है पांडव सेना की ओर 17 योद्धा है। और वो कहने के बाद दुर्योधन कहता है पांडव सेना में बड़े बड़े योद्धा है तो क्या हमारी सेना में नहीं है? बोले अपनी सेना में भी बड़े महारथी योद्धा है, उसे भी आप जान लो। द्रोणाचार्य को कहता है अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अब यहाँ उसने अपने आचार्य को द्विजोत्तम का, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। वह आचार्य है, अस्त्र शस्त्र विद्या जानते, शास्त्र को भी जानते हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। हमारे पक्ष में यानी हमारे कौरव सेना में भी जो मुख्य विशिष्ट खास जो महारथी योद्धा है, तो उन योद्धाओं को आप निबोध समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। ते संज्ञार्थम, मैं आपको जानकारी के लिए संक्षेप में कह रहा, आपकी जानकारी के लिए। ये मेरी सेना के जो जो सेनापति है, नायका, महारथी, योद्धा, उसको मैं आपको बतलाता जो मेरी ओर से लड़ने आए। यहाँ देखो मामा, दुर्योधन का मामा है। जहाँ दुर्योधन होता है वहां मामा होता है, और जहाँ अर्जुन होता है वहां वयम होता है। तो भाई अधर्म जहाँ होता है वहां मामा, मेरा मेरा मेरा, वो अधर्म। तो हमारा 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 वी आय है वो अधर्म है, वी है वो धर्म है। तो सबका उसमें सहयोग होता है। तो मम और वयम, हमारा, तो वो धर्म हो गया, और मेरा 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 मेरा, तो वो अधर्म हो। तो ज्यादातर मनुष्य 90% अधर्म में ही जीते, मेरा 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 और मरा। हमारा संसार, हमारा विश्व, हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारा गोत्र, ऐसी हमारी बुद्धि वाले बहुत कम होते। 5 पांडव होते हैं। तो वो दुर्योधन बुद्धि मम मोह में पड़ी, और उसके नाम बताता है कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो भाई आप जो है द्रोणाचार्य, आप स्वयं मेरी ओर से लड़ने आए हैं। भीष्म पितामह है, कर्ण है, युद्ध में विजयी रहने वाले कृपाचार्य है। वैसे अश्वत्थामा भी जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरुपुत्र, वो भी, और विकर्ण उसका जो छोटा भाई 3 नंबर का, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो उन्होंने इतने नाम लिए कि ये सारे हमारी ओर से युद्ध के मैदान में तत्पर है लड़ने के लिए, मेरे लिए। और भी बहुत सारे हैं। वो कहता है अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो ये तो मैंने प्रमुख प्रमुख योद्धा के नाम लिए, 6 नाम लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। और भी बहुत है। मदर्थे, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, अपने प्राण को त्यागने, जीवन की आशा त्याग देने वाले, यानी प्राण की आशा त्यागने वाले बहुत से महारथी योद्धा, सूरा बहुवचन, बहुत सारे योद्धा मेरी ओर से लड़ने आए।
तो अर्जुन की जो सारी बातें हैं उससे सिद्ध होता है कि वो स्वार्थी है, और उसके साथ जो जुड़े हुए वो भी स्वार्थी, दंभ दर्प अभिमान मद। तो आसुरी वृत्ति से युक्त होने से, अधर्म में लिप्त होने, तो स्वार्थी अधर्म है। स्वार्थी मनुष्य ही अधर्मी होता है, धर्मार्थी और परमार्थी कभी अधर्मी नहीं होते। तो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सारे के सारे कि दुर्योधन की एक ही महत्व, व्यक्तिगत स्वार्थ के पोषण के लिए ही जीते हैं मरते। उसे क्या चाहिए? हस्तिनापुर की राजगद्दी और राजभोग। किसके लिए चाहिए? अपने भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, सबके हित भले कल्याण के लिए नहीं। तो इस तरह दुर्योधन की ये स्थिति है, और वो कहता है बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सारे के सारे जो योद्धा है वो युद्ध में विशारद है, यानी प्रवीण है, युद्ध विद्या में माहिर है, और हमारी सेना बलवान है। अब वो अपनी अपनी डिंग मारता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम पिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। कहता है दुर्योधन कि दोनों सेना की तुलनात्मक विचार प्रकट करता है। पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को श्रेष्ठ बताता है कि भीष्म पितामह के द्वारा हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। भीष्म अभिरक्षितम अस्माकम तत्बलम अपर्या। तो हमारी सेना का बल जो है ना, असीम है, हमें कोई जीत नहीं सकता। हमारी सेना बलवान है, 11 अक्षौणी सैन्य दल है, और दूसरी ओर भीम के द्वारा अभिरक्षित पांडवों की सेना, बलम उसका बल का, बलम का सेना का बल जीतने में सुगम है, 7 अक्षौणी सैन्य बल है, वो हम आसानी से जीत जाए, चुटकी बजा के जीत जाए। तो इस तरह यहाँ वो डिंग मारकर अपनी बड़ाई करता है, वो भी आचार्य के सामने। अब आगे जो श्लोक है 11 से लेके 20, उसका सार दर्शन हम कल करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हिम। स्वामी जी, अभी आपने समझाया कि हर इंसान को तन मन धन और अपने स्वजनों का ही मोह रहता है। हाँ जी। तो ये तन और धन और परिवार का तो समझ में आता है, मन का मोह मतलब क्या? मन का मोह यानी अपनी बुद्धि का मोह। अपनी बुद्धि, बड़े अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते, बुद्धू राम भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं। तो अपनी मन बुद्धि पे उनका बड़ा गर्व होता है, अपनी बुद्धि को महत्व देते हैं। बड़े बड़े लोगों को नहीं मानते, अपनी बुद्धि को महत्व देते, आचार्य हो शास्त्र हो किसी को नहीं। तो जो असुर प्रकार के लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि को ही महत्व देते। तो शास्त्र हो, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आचार्य किसी को नहीं सुनते। कहते ना आजकल बात सुनते नहीं, यानी उसकी बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझसे बुद्धिमान और कोई है ही नहीं। न माता, न पिता, न आचार्य, न गुरु, न वेद, न शास्त्र, न ईश्वर, मैं ही बुद्धिमान हूँ। दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन, वो भी बुद्धिमान है। वो आचार्य को भी अभी कैसा उपदेश कर रहा है। तो उसका अभिमान होता है, मोह होता है, मेरी बुद्धि। ऐसा ही होता है ज्यादातर संसार में। क्या है आजकल तो 90% यही, किसी की बात नहीं सुनना मतलब अपनी बुद्धि का मोह, अभिमान है। और क्या है। और मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, वो सब भी उसमें ही आता है ना? हाँ, वो सारा पसंद नापसंद, मेरा, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। हम्म। सब उसी में खेल द्वंद्व चलता है सारा। इसीलिए आजकल का जो सिस्टम है एजुकेशन, उसमें सब बुद्धिमान है। और उसमें आजकल फिर गूगल गुरु आ गए, गूगल, मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो या तो अपनी बुद्धि, या तो फिर उधर जाएगा, गूगल सर्च करेगा। वो क्या मिलेगा? अपनी बुद्धि जड़ है, उसे गूगल सर्च में भी विवेक कहाँ होगा? अपनी बुद्धि हो तो कुछ विवेक हो सकता है। अब वो गीता का श्लोक पढ़ेगा गूगल में, क्या पता, अपनी बुद्धि है ही नहीं तो विवेक क्या? बिना विवेक बुद्धि के कुछ ज्ञान नहीं होता। लेकिन उनको अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास होता है, विवेक है नहीं। तो स्वार्थ में है, दूषित है, द्वंद्व में है, तो वो विवेक नहीं कर सकता। अर्जुन को यहाँ अपने स्वजनों का मोह हो गया है ना? हाँ, अर्जुन को अपने तन का मोह नहीं, धन का भी मोह नहीं, जन का, स्वजन का मोह। अर्जुन की स्थिति अलग है। दुर्योधन को तो अपने तन का भी मोह है, अपने धन का भी मोह है, अपने जन का भी मोह है, अपनी मन का भी मोह है, बुद्धि। अर्जुन को तो अपने स्वजन का मोह है, अपनी बुद्धि से वो भगवान को कह रहा है, तो अपने बुद्धि को भी बड़ा बुद्धिमान समझता है कि मैं भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो अपनी बुद्धिमानी भगवान के सामने प्रकट कर रहा है। हाँ, वो बुद्धि से तर्क करते हैं सामने। हाँ, वो तर्क को अपनी बुद्धिमानी से मनुष्य सभी करते, सारी दुनिया। अपनी अपनी जिसकी जैसी बुद्धि, उसमें भी कोई सात्विक बुद्धि है तो वो धर्मात्मा होता है, राजसी और तामसी बुद्धि है वो कुतर्क की करे, वो तर्क नहीं करता शास्त्र के अनुसार धर्म के। तो शास्त्र और धर्म ईश्वर के विरुद्ध ही बोलेगा। जो राजसी बुद्धि है, तामसी बुद्धि है ना, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, वो विरुद्ध बोलेंगे। लेकिन विभीषण है, सात्विक बुद्धि है, तो भगवान राम के अनुकूल बोलेगा, राम को समर्पित रहेगा, वो भगवत बुद्धि वाला धर्मात्मा। तो धर्मात्मा होता है वही भगवत बुद्धि वाला होता है। बाकी तो वो अपनी बुद्धि में, अधर्म में डूबे रहते, अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हैं।
मतलब धर्मात्मा होते हैं और अधर्मी होते हैं, सबकी मोह युक्त दशा कभी कभी हो ही जाती है, मगर अर्जुन का मोह और विषाद उसने अपने भगवान के सामने प्रकट किया, इसीलिए वो विवेक उसको हो गया। हाँ, वो योग हो गया, विवेक प्रकट हो गया। भगवान है, आचार्य है, शास्त्र के पास यदि हम, तो शास्त्र वहाँ विवेक हमें मिलता है। अब जो मूर्खों के पास आप अपना शोक विषाद, तो मूर्खता मनोरंजन हो जाएगा आपका शोक उसके। तो यहाँ भगवान है या आचार्य है जो विद्वान है, उसके पास हम अपना शोक विषाद, तो उनके पास वो ज्ञान होता है, उसके द्वारा हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन से बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक से हमारा शोक विषाद दूर होता है। ये शोक का इलाज विवेक है, विषाद शोक जो चिंता है, तो वही तो विवेक के बिना वो दूर नहीं होता। आजकल वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट, तो इसका बड़ा धंधा इंटरनेट, मानसिक रोगी का इलाज करते हैं। और करते क्या, वो विवेक कराते, और विवेक यदि हो जाता है तो मानसिक रोग दूर हो जाता है। तो यहाँ भी भगवान विवेक कराते अर्जुन को शास्त्र धर्म का। जो शास्त्र को प्रमाण नहीं मानता, ईश्वर को, धर्म को, वो उसकी बुद्धि अविवेक करती है, विवेक नहीं, तो उसको लगता है मैं विवेक कर रहा हूं। लेकिन जो शास्त्र प्रमाण नहीं है, आचार्य प्रमाण नहीं है, ईश्वर को प्रमाण नहीं मानता, उसकी बुद्धि का अविवेक होता है। वो अविवेक को ही वो विवेक मानते हैं। दुर्योधन वो बड़ा अपने आप को विवेकी मानता है, बुद्धिमान मानता है, वो स्वार्थी है, धर्मार्थी नहीं है। तो ये मनुष्य की स्थिति है वर्तमान, क्या पहले अनादिकाल से चले, आज भी है, आगे भी रहे। अब इसमें जो साधक है वो विवेक करेगा तो इसमें से निकलेगा, नहीं तो फिर उसी अपने मोह से विषाद और शोक, और उसी में आएगा जाएगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो हमारे जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला तो ये, आप रोज गीता सत्संग सुन रहे हो, ये नित्य सत्संग गीता ज्ञान यज्ञ। और उसके बाद दूसरा हमारा साप्ताहिक प्रत्येक रविवार को शाम को 6 से 7 प्रश्नोत्तरी सत्संग होता है, उसका भी आप लाभ ले और लेवा। और तीसरा कार्यक्रम जो है वो शिविर है, जो हम हर साल यहाँ ऋषिकेश गंगा किनारे आयोजन करते हैं। इस साल भी 20 तारीख से लेके 27 तक नवंबर ये गीता ज्ञान शिविर है। उसमें आप आए और अपने स्वजनों को भी ले आए, उसका लाभ ले और लेवावे। तो वह दिवाली के बाद अष्टमी से देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को समापन। और एक चौथा कार्यक्रम भी हम करते हर साल, वो है गीता जयंती। तो भगवद गीता जयंती हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें हम गीता का हवन करते 18 अध्याय का, और संतों का भंडारा करते हैं। और यहाँ की जो 20-25 विद्यालय है, उस विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए गीता ज्ञान प्रतियोगिताएं करते। तो उसमें पिछले साल 17 विद्यालयों ने भाग लिया था, इस साल ज्यादा विद्यालय भाग लेंगे। तो उस अनुसार वह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं, ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा से। तो आप भी उसमें अपना सहयोग करें, प्रदान करें, अपना जुड़े और अपना और सबका कल्याण करें। तो इस सारे कार्यक्रमों में आप जुड़े। खासकर अभी शिविर के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि शिविर का आयोजन आपको निश्चय करना हो कि हमें जाना है, बस जाना है निश्चय को। तो फिर आपको जो है टिकट बुक कराना, आना जाना, सब विधि विधान शुरू हो, नाम रजिस्ट्रेशन कराना,
फॉर्म भरना और फिर वो सारी विधि जो है विधान विधि प्रारंभ कर दो। जाना है वो करेगा, जो कहते देखते अभी जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो विधि विधान प्रारंभ नहीं होंगे। फिर बाद में जाने की इच्छा होगी तो फिर वो ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी या शिविर फुल हो जाएगी, यहाँ वो जगह नहीं होगी। तो एक बार निश्चय करने के बाद फिर उसकी सारी विधि शुरू होती। कोई भी कर्म हो, शिविर नहीं, आपका निश्चय नहीं है, डावाडोल है, तो कोई आगे का कर्म विधि विधान नहीं प्रारंभ होंगे। जब निश्चय हो गया तो फिर विधि विधान की टिकट बुक करानी है, कब आना है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाना है, कैसे आना है, क्या सब व्यवस्था आपका हो जाती। इसीलिए बुद्धि का निश्चय ही मुख्य है, उसके बाद सब व्यवस्थाएं होती। जब डावाडोल बुद्धि है तो फिर इंद्रिया मन भी डावाडोल रहती है, कुछ कार्य ठीक से होता नहीं। ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही जीते, अनिश्चयात्मक बुद्धि। तो अनिश्चयात्मक जीवन जो है बड़ा कष्टदायी होता है, दुखदायी। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।